हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेक एंड एफएक्स। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इस एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही कूल सा एनिमेशन है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉम्ब बना लिया है और मैं यहाँ से इलिप्स टूल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रैग कर लिया है। मैं इसके फिल को यहाँ पे रखता हूँ वाइट और इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस सर्कल को अपने कॉम्पोजिशन के सेंटर में अलाइन कर लेता हूँ और मैं इसके साइज को यहाँ पे थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, कुछ इतना। ओके, अब यहाँ पे ये नॉन बेजियर शेप है, मैं इसको बेजियर में कन्वर्ट करता हूँ। मैंने इस इलिप्स पाथ को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू बेजियर पाथ। अब इसने क्या किया है, मुझे जस्ट यहाँ पे एक पाथ दे दिया है। ठीक है, अब इससे फायदा यही है कि मैं इस पाथ को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट किया और अब मैं इस पाथ को मॉडिफाई करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे इस पाथ को सेलेक्ट किया और मैं चाहूँ तो सिंगल नोट्स को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे इस पाथ पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक बार में इन सारे नोट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इन सारे नोट्स को सेलेक्ट किया, फिर अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट को होल्ड किया और किसी भी एक नोट पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से कुछ ये मॉडिफाई हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, नोड को मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है और मैं इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करूंगा। ओके, सो मैंने कुछ इस तरीके से शेप को तैयार कर लिया है। मैं इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, तो मैं इसके साइज को करता हूँ यहाँ पे 1:2:0। ओके, सो मैं यहाँ पे लगभग 25 फ्रेम आगे जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 2 and 5 और यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाता हूँ। फिर फर्स्ट फ्रेम पे जाके एक दूसरा की फ्रेम मैं यहाँ पे पोजीशन पे लगाऊंगा और इसकी पोजीशन को कर दूंगा मैं कुछ यहाँ पे। ठीक है, इस सेकंड वाले की फ्रेम पे मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कुछ यहाँ पे। ठीक है, और मैं इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगा ग्राफ एडिटर में और यहाँ पे इस पाथ को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करूंगा कि हमको इस एनिमेशन को स्टार्टिंग में फास्ट रखना है और ग्रेजुअली जैसे जैसे एनिमेशन आगे बढ़ेगा स्लो होता जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस राइट वाले हैंडल को सेलेक्ट किया और इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ। फिर लेफ्ट वाले हैंडल को पकड़ के मैं करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके की ये एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ लाइन और ऐड करनी है इस शेप के साथ, क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन पे मूव करते हैं और अगर उसके साथ हम कोई एनिमेटेड लाइन ऐड करते हैं तो और भी अच्छा फील उससे आता है। मैंने यहाँ से पेन टूल लिया और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रैग करता हूँ। मुझे लाइन को बॉटम से टॉप की तरफ एनिमेट कराना है, तो मैं इस लाइन को ड्रॉ ही बॉटम से करता हूँ। मैंने फर्स्ट क्लिक यहाँ पे किया और सेकेंड फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे किया और मैं इसके फिल को कर देता हूँ नन और स्ट्रोक में मैं सेम ही व्हाइट कलर रखता हूँ और इसकी वैल्यू में 4 पिक्सल्स ही रहने देता हूँ। इस लेयर का कलर भी मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस लाइन शेप में एक ट्रिम पाथ ऐड करता हूँ। ओके, और फिर ये जो शेप लेयर थी इसके सेकंड की फ्रेम पे मैं जाऊंगा और ट्रिम पाथ की एंड वैल्यू पे मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा। फिर फर्स्ट फ्रेम पे आके दूसरा की फ्रेम में यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे एंड वैल्यू को कर दूंगा 0। उसके बाद मैं 5 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू पे एक की फ्रेम लगाऊंगा। एंड वैल्यू के दूसरे की फ्रेम पे जाके 3 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और स्टार्ट वैल्यू पे दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा और यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू कर दूंगा 100। ओके, चारों की फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा और इनको भी सेम अरेंज कर देता हूं कुछ इस तरीके से। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये बन गई है। मैं शेप को सेकंड की फ्रेम पे थोड़ा सा पोजीशन पे अप कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा फील आएगा। ये लाइन की एनिमेशन थोड़ी मुझे स्लो लग रही है, तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा पीछे करता हूँ। ओके, अभी सही है। अब मैं इस शेप लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे गया और मैंने इसकी ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाया और फिर मैं लगभग 4 फ्रेम्स आगे जाऊंगा। 4th फ्रेम पे दूसरा की फ्रेम लगा के फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं इसको कर दूंगा 0। दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा। ओके, अब मैं इस लाइन शेप की एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा और इस लेयर को अरेंज करूंगा कुछ लेफ्ट में। ओके, इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बना के मैं राइट में मूव करूंगा इसको कुछ इस तरीके से। ओके, अब ये जो हमारी सेंटर वाली लाइन है इसको पहले तो मैं थोड़ा सा प्रॉपर सेंटर में करता हूँ और फिर इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा सा ना। ठीक है, अब मैं फर्स्ट फ्रेम पे गया और लगभग मैं 2 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और लेफ्ट वाली लाइन को मैं यहाँ से अलाइन करूंगा। फिर मैं 2 फ्रेम आगे जाऊंगा
और राइट वाली लेयर को यहाँ से अलाइन करूँगा। मुझे इस शेप का साइज थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है। मैं इसकी स्केल को वापस कर देता हूँ समथिंग 90, और अब मैं इनकी लाइंस की स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर देता हूँ अकॉर्डिंगली, कुछ इस तरीके से। और साथ ही मैं इन लाइंस को थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ। ओके, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये अभी सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक सर्कल ड्रैग करना है। मैंने इन सारी लेयर्स को डीसेलेक्ट किया, फिर मैंने यहाँ से इलिप्स टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रैग कर लेता हूँ। अब जो हमारी सबसे ऊपर वाली ये लाइन वाली लेयर है, इसके लास्ट की फ्रेम पे मैं जाऊंगा और उसके लगभग 8 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं अपने इस सर्कल वाली लेयर को। ओके, इस सर्कल में हमने जस्ट स्ट्रोक रखा हुआ है, फिल को हमने यहाँ पे नन कर दिया है। इसमें मैं ऐड करूंगा यहाँ से ऑफसेट पाथ, और एक की फ्रेम में लगाऊंगा इस ऑफसेट पाथ के अमाउंट पे, और दूसरा की फ्रेम में लगाऊंगा इलिप्स के स्ट्रोक पे। स्ट्रोक में गया और स्ट्रोक बिट पे मैंने एक की फ्रेम लगाया। अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके यू प्रेस करूंगा ताकि मुझे वही वैल्यूज मिले जिन पे मैंने की फ्रेम्स अप्लाई की हैं। अब मैं लगभग 15 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और एक एक की फ्रेम यहाँ पे फिर लगाऊंगा। की फ्रेम पे जाके मैं इसकी विड्थ को कर दूंगा समथिंग 95 और इसके अमाउंट को इतना कम करूंगा कि ये दिखाई देना बंद हो जाए। ठीक है, कुछ इतना। इन चारों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा और फिर ग्राफ एडिटर में जाके इनको भी कुछ इस ही तरीके से मैं अरेंज करूंगा। ओके, मैं इनके सेकंड की फ्रेम पे गया और यहां पे मैं इसके अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, कुछ इतना, और इसकी विड्थ को कर देता हूं मैं यहां पे 0। ओके, अब हम यहां पे इस लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे और सिंगल फ्रेम करके आगे जाएंगे। हमने देखा कि सेकंड फ्रेम पे ये हमारा इलिप्स इस शेप लेयर को ओवरलैप कर दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस फ्रेम से मैं इन सारी लेयर्स को यहां से स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस इलिप्स वाली लेयर का पहले मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, रेड। अब इसकी एक डुप्लीकेट लेयर और क्रिएट करता हूं और इसका साइज मैं करता हूं कुछ 25 और इसको करता हूं मैं कुछ यहाँ पे अरेंज। इस लेयर का एक डुप्लीकेट और क्रिएट करता हूं और इसको अरेंज करता हूं कुछ यहाँ पे। ओके, अब मैं इस लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा और लगभग 3 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और इस लेयर को यहाँ से अलाइन करता हूं। अगेन मैं 3 to 4 फ्रेम्स आगे जाऊंगा और दूसरी लेयर को मैं यहां से अलाइन करूंगा। ओके, तो ये बन चुका है कुछ इस तरीके से। अब हमको यहां पे ऐड करना है अपना लोगो। सो मैंने यहां पे एक लोगो ड्रैग कर लिया है। अब मैंने इस कॉम्पोजिशन को अपनी टाइमलाइन पे रखा। इसका साइज काफी ज्यादा है तो मैं इसके साइज को कर देता हूं थोड़ा सा कम, कुछ 9। ओके, और इसको इस सर्कल के सेंटर में लगभग मैं रखूंगा। अब मुझे इस लोगो के साथ एक टेक्स्ट भी ऐड करना है। मैं इस कॉम्प के अंदर गया और इस लोगो को मैंने थोड़ा सा ऊपर किया। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर ऐड करता हूँ। सो कुछ इस तरीके से मैंने इस लोगो को यहाँ पे टेक्स्ट के साथ अरेंज कर लिया है। अब मैं अपने कॉम्प में गया और इसको मैं यहाँ पे इस सर्कल के सेंटर में फाइनली मैनेज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा लोगो है वो अपने एक्चुअल कलर्स के साथ है, लेकिन मुझे ये भी वाइट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये कोई भी इफेक्ट इस कॉम्पोजिशन के अंदर डायरेक्ट लोगो वाली लेयर पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मुझे इस लोगो को रिप्लेस करके कोई दूसरा लोगो यहाँ पे डालना हो। सो मैं क्या करता हूँ, इस कॉम्पोजिशन के ऊपर ही मैं यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, फिल। ओके, और यहाँ पे जाके फिर मैं इसको कर दूंगा व्हाइट। ठीक है, अब जहां पे हमने इन लेयर्स को स्प्लिट किया था, अब इस लेयर के लास्ट फ्रेम पे मैं जाऊंगा और यहां से मैं अपनी इस लोगो वाली लेयर को अलाइन कर दूंगा। इसकी स्केल पे मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा और लगभग 15 फ्रेम्स आगे जाऊंगा। दूसरा की फ्रेम यहां पे लगाऊंगा। दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा। फिर ग्राफ एडिटर में जाके मैं सेम, और यहां पे इनको भी कुछ इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया है। अब मैं इस लेयर के फर्स्ट की फ्रेम पे जाके इस वैल्यू को कर दूंगा समथिंग 2 और साथ ही मैं इसकी ओपेसिटी पे भी एक की फ्रेम लगाऊंगा और लगभग 5 फ्रेम्स आगे जाऊंगा।
और दूसरा की फ्रेम मैं यहाँ पे ओपेसिटी पे लगाऊंगा। फर्स्ट की फ्रेम पे जाके मैं इसकी ओपेसिटी को कर दूंगा 0। दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूंगा। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। सो बड़े ही इजीली मैंने ये एनिमेशन क्रिएट कर लिया है और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।